सपन की रचना न इसकी हरस चिंता करे। बंधुओं, सपने सोया मानवा खोल जो देखे ने, जीत परा बहुलूट में ना कछ लेन न दे। सपने में कभी राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, और जब आंख खुलती है तो न राजा न भिखारी जो है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, जगत है सपन की रचना न इसकी हरस चिंता करे। करो निज रूप का चिंतन, करो निज रूप का चिंतन, तजो अभिलाष माया है तजो। कभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन न कोई रहने आया है, न कोई। कौ दिन माटी में मिल जावेगी सोने सी हवेली। कौ दिन अरे सोने सी हवेली तेरी कंचन सी हवेली। कौ दिन अग्नि में जली जावेगी सोने सी हवेली। कौ दिन सोने सी हवेली। प्रिय बंधु, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। मेरी बात एक याद रखें, जगत है सपन की रचना न इसकी हरस चिंता कर। इसमें बंधुओं न ज्यादा खुशी होने की जरूरत है, न शोक दुखी होने की। क्यों? ये तो बनता बिगड़ता है। सुबह बहुत अच्छा निकला, अब दोपहर है। प्रिय बंधुओं, कितना तापमान है, लोग परेशान हो रहे हैं, और धीरे 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 शाम होगी। ये रुकने वाला नहीं है। प्रिय बंधुओं, यही तो परिवर्तन है। पांचों तत्व, एक भी तत्व रुकती नहीं है, गतिशील है? हवा बह रही है, जल बह रहा है, पृथ्वी बह रही है, चलती रहती है, नहीं घूमती रहती है। यानी पांचों तत्व अपने में गतिशील है, और इसी से बना ये शरीर, ये भी नहीं रुक रहा। जब तत्व नहीं रुक रही तो ये कैसे रुकेगा? और दुख का है बात का है, इसी बात का दुख है कि ये क्यों नहीं रुक रहा। लोग खूब मुनक्का, बादाम, घी, रबड़ी खूब खाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा, नहीं रुकेगा। देखो, बचपन आया, फिर जवानी आई, और आज बुढ़ापा, और बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। रहेगा? बुढ़ापा भी एक दिन चला जाएगा। इसी को मरना कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने की भी कला होती है बंधु। कबीर हम पैदा भय, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये कला है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बुरी तरह से रोता है,
और घर वाले बड़ी खुशी मनाते हैं। कोई नाच तो है, कोई गात तो है, कोई बजात तो है, क्योंकि बेटा पैदा हुआ है। एक और निवेदन करूं, यदि बच्चा नहीं रोवे तो कोई नाचेगो, गाएगो, बजाएगो नहीं। लोग संशय में पड़ जाएंगे, अब ही गड़बड़ बात है, कोई न कोई गड़बड़ है। बच्चा रोया नहीं। जब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है बंधु, रोता है। सतगुरु कहते हैं जब हम पैदा भय जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। प्रिय बंधुओं, कोई दुष्ट आदमी मिलता है, दुख खड़ा हो जाता है, और मरता है बंधुओं तो लोगों को खुशी होती है। कुछ भी हुआ, आज जा दुष्ट से हमारी पीछा तो छूट गया। किसी ने कहा भी है, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, या ते भलो नरक को वासा। तो जब कोई दुष्ट आदमी मरता है तो बंधुओं लोग खुशी मनाते हैं, चलो जो कुछ हुआ, लेकिन आज इससे कंटी कट गई। कभी माँ का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, भाई बहन का नहीं हुआ, जिसको दिया इसने दुख दिया। और जब कोई सज्जन आदमी, जब कोई प्रेमी आदमी, जब कोई महापुरुष दुनिया से विदा होता है तो बंधु आंखों से आंसू बहते हैं। लोग मरघट के लिए ले जाते हैं, लेकिन रोते रोते आंसू बह रहे हैं। बोलते जा रहे हैं, अब ऐसा देवता अब नहीं मिलेगा। प्रिय बंधुओं, ऐसे ही महापुरुष संतों के लिए या भक्तों के लिए ये स्वर्ग में जी रहे हैं, और वास्तव में जहां जाएंगे तहां स्वर्ग ही उनके साथ है। जैसा आदमी होता है बंधुओं, चाहे वो कहीं पहुंच जाए, वहां पर भी वही होता है। बताते हैं, कृष्ण की बात कहते हैं। कृष्ण मथुरा से भाग गए, कहां पहुंचे? द्वारका। तो द्वारका में भी राजा बना। बात ये नहीं, ये तो पुराणों की बात है, बने न बने। पर प्रिय बंधुओं, जो आदमी जैसा होता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। जहां जाएगा वहां लोग पहचान लेंगे कि ये आदमी अच्छे है। खराब आदमी को भी लोग पहचान लेते हैं, ये बहुत खराब आदमी। तो हमें अच्छा बनना चाहिए। देखो, एक बार की बात है, 9 माताएं सत्संग सुनने के लिए कहीं गई, कहीं दूर सत्संग हो रहा था, तो गाड़ी में गई थी, पर लौट के आ रही सत्संग सुन के, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो 8 खत्म है गए, 1 रह गई। क्या खत्म भाई? 8 खत्म है गई और 1 रह गई। अब गांव में हल्ला हो गया कि मर गए, मर गए, बुढ़िया मर गई। सुबह 9 की बहुएं रोई रही। 9 की जब सास, तो 9 की बहुएं मर गई, सो रोए रही। बुढ़िया तो 8 मरी, पर 9 की बहुएं रोए रही। पता लग गया कि फलानी बुढ़िया बच गई, पर बाऊ की बहुएं रोए रही। तो वो कह रही कि बहना तू काहे को रोए रही है, यही तो सास बच गई। बन गई ताई से तो रोए रही हो कि जिचो नहीं बची, जिचो मर गई, बच गई। प्रिय बंधुओं, वास्तव में यदि वो सत्संग सुन के जाती तो भाई बहू दिखाई देती, उसको बहू नहीं दिखाई देती। बेटी दिखाई देती है लेकिन बहू दिखाई नहीं देती। एक जगह बंधुओं
एक बुढ़िया कह रही कि हम अपनी बेटी से तो बड़े खुश हैं, हमारी बेटी के जैसे कह देती है तैसी हमारे जो मेहमान हैं, दामाद हैं, वो वैसे ही काम करते हैं। लेकिन जब बहू हमारी आई है, जाने हमारो लड़का पागल बनाए। अब देखो कैसी करते हैं। बहू ने, बेटी ने वहां पागल बना हुआ, बाकी तो कोई लक्ष्य नहीं ले रही। लेकिन जब बहू ने आकर के बेटा को डील कर लिया, तो अब कह रही है कि बहू बहुत बुरी है। प्रिय बंधुओं, हमें समझ लेना चाहिए, वास्तव में बेटी तो नहीं पास में रहेगी, बेटी तो जाएगी दूसरे घर में जाएगी, लेकिन वो बेटी दूसरे घर से आई है, वो आपकी सेवा जीवन भर करेगी। और उससे आपने बिगाड़ ली तो सिवा फदीयते के और कुछ नहीं होगा। फिर बुराई भले करते रहो, और जितनी बुराई करोगे उतनी और दूरी बनती चली जाएगी, फिर कुत्ता दिखाएगी। हाँ, इसलिए माताओं को बड़ो ध्यान देना चाहिए। एक जगह की और बात है, एक शादी भाई अभी, हाँ शादी भाई, तो शादी के बाद जब विदा होती है तो वो लड़की रोए रही, वो तो रोए रही, ठीक है, क्योंकि बाकी सहेली छूट रही हैं, माता पिता छूट रहे हैं, भाई बहन छूट रहे हैं, बेचारी रोए रही। पर गजब की बात यह हुई कि बेटा रोए लेकर, बाको जो आदमी था दूल्हा बहू रोए लेकर। अब वो लड़की कह रही है कि तुम काहे को रोए रहे हो? वो दूल्हा कह रहा हो तू काहे को रोए रही है? लड़की कहने लगी मुझे तो रोना ही है, मेरे माता पिता छूट गए, मेरे भाई बहन छूट गए, मेरी सहेली छूट गई, तो मुझे तो रोना ही है। लड़का कहने लगो ताई से तो मैं रो रहा हूं, तेरे जहां छूट गए और वहां जाएगी मैं छुड़वाए दे। प्रिय बंधुओं, वास्तव में हमें बड़े होश के साथ जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने की कला होती है। कुछ कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, रोते हुए आदमी को हंसाते, गुलगुलाते, और कुछ कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं बेचारों नेक रोए रहुए, पर जाएंगे और ज्यादा बाहर वायदा नहीं। जो भाई बहन दूसरे को सुख देते, अभी साहब कह रहे थे 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख देते सुख होते और दुख देते दुख होए। प्रिय बंधु, आप क्या चाहते हैं? आप दुख नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है, सब भाई बहन सुख चाहते हैं, लेकिन दुख पिछाई नहीं छोड़ता। कबीर साहब ने कहा है चाहत सुख दुख सघन छाड़ा, चाहते सुख हैं लेकिन दुख पिछाई नहीं छोड़ता। क्यों? हमने दिया क्या है? जो हमने दिया है वो ही तो मिलेगा। आपने दुख दिया है, आपको दुख मिलेगा। आप सुख देते तो आपको सुख मिलता, कौन रोकेगा? मैं ब्याज के आपके पास आएगा, कुआ में आवाज लगाई हो कहीं तो कुआ की आवाज वापस लौटती है क्या? नहीं। अरे तुम्हारा ही प्रेम तुम्हारे पास लौट के और स्वभाव है कि तुम्हारे पास आएगा। और तुमने गाली दी तो तुम गाली दे रहे हो, तुम दुनिया के लोगों को परेशान कर रहे हो, और फिर तुम चाहते हो कि मेरे से प्रेम करें। ये कौन करेगा प्रेम? जो तुमने दिया है वो ही तुमको मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, वास्तव में सत्संग में हमको जाना चाहिए, मौका मिले सेवा करना चाहिए। ये मौका है, कुछ न कुछ दे चलिए, चाहे 1 रुपया दो, देने वाले बनो। ये प्रकृति का नियम है। आप देने लेने में सुकड़ जाएंगे
तो आपसे प्रकृति आपके लिए सिकुड़ जाएगी। और जैसे कुआं में से पानी खींचते रहो तो कुआं का पानी खत्म नहीं होता है और स्रोत उसका साफ होता चला जाता है और पानी बढ़ता है। इसी प्रकार से बंधुओं, प्रकृति आप खुले हृदय खोल दोगे तो प्रकृति भी आपके लिए बिल्कुल खोल देगी। आप कितना भी दान पुण्य करें आपके पास कभी कभी कोई कमी नहीं आएगी। और तुम सुगड़ गए तो, तुम लोभी बन गए तो किसी को एक रत्ती भर तुम नहीं दे सकते हो, तो प्रकृति भी तुम्हारे लिए ऐसी हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, सत्संग में जागृति आती है, जीवन में जीने की कला आती है। अपना जियो और दूसरों को भी जीने दो। किसी ने कहा है हम अपनी बात कहिए काबू, हम जिएंगे दूसरों को भी जीने देंगे। लेकिन बेहोश आदमी न तो स्वयं जी पाता है और न दूसरे को जीने देता है। बंधुओं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। प्रिय बंधु, आप अच्छे बन गए तो मैं कह रहा हूं पूरा संसार आपके लिए अच्छा बन जाएगा। और यदि आप खराब हो गए तो अच्छा भी आदमी तुमको खराब बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो ज्यादा न कह करके बंधुओं, क्योंकि संत महात्मा कहीं जाएंगे और पूजा का समय हो चुका है। एक छोटा पद कहूं। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो। संत गुरुजनों की, संत गुरुजनों की यही दुआ है। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो। माँ बाप सतगुरु के चरण पूजिए, संत अतिथियों की सेवा कीजिए। माँ बाप सतगुरु के चरण पूजिए, संत अतिथियों की सेवा कीजिए। उपकार इनका, उपकार इनका मनाते चलो। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो। प्रेम गुरुजनों से नहीं तोड़ना, कुकर्मों में मन को नहीं जोड़ना। प्रेम गुरुजनों से नहीं तोड़ना, कुकर्मों में मन को नहीं जोड़ना। दया सर्व जीवों पे, दया सर्व जीवों पे करते चलो। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो। जो कुछ मिला सब छूट जाएगा, तन धन सदन सब मिट जाएगा। जो कुछ मिला सब छूट जाएगा, तन धन सदन सब मिट जाएगा। धन को धर्म में, धन को धर्म में
लगाते चलो भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो दुखी जीव को तूने दुख जो दिया सुखी जीव का तुमने सुख हर लिया दुखी जीव को तुमने दुख जो दिया सुखी जीव का तुमने सुख हर लिया भजन से कर्म नष्ट भजन से कर्म नष्ट करते चलो भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो संत गुरुजनों की संत गुरुजनों की शुभ कामना है भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो बोलिए गुरु महाराज की जय संत समाज की जय भक्त समाज की